नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशभक्ति और राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराया, ध्वजारोहण किया और साथ ही साथ तकरीबन 1.5 घंटे लंबा भाषण भी दिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई, अपनी उपलब्धियां, जो किसी मायनों में कोई खास उपलब्धियां नहीं है, उस पर और सिर्फ मैं और मैं और मैं, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ मैं मतलब जो अपने बारे में बोलते हैं, उनकी मैं है कि जाति नहीं। वो सिर्फ अपने आगे किसी को भी देखना नहीं चाहते, अपने आगे वो हर किसी को बौना समझते हैं। ये उनकी एक कह लीजिए कि परेशानी है, इससे वो ग्रसित हैं, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि बसपा सुप्रीमो मायावती इतने गुस्से में दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लगातार 2 ट्वीट कर दिए, जिसके बाद हर तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनको दिखा रहा है। क्या बोल दिया ऐसा, बताते हैं आपको। पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना कितना उचित। सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म। इतना ही नहीं बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों की उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन आने का इंतजार बसपा सुप्रीमो मायावती भी कर रही हैं कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे, हम सब के अच्छे दिन आएंगे, जैसा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। हम सब के कितने अच्छे दिन आए हैं आप लोगों को बखूबी पता है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर तरफ नफरत, हिंसा, मतलब पिछड़ापन, अत्याचार, शोषण, कितने अच्छे दिन। और इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? दुनिया भर का टैक्स दे रहे हैं हम लोग। तो ये अच्छे दिन जिस पर सवाल उठाया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, साथ ही साथ जो संविधान में जो व्यवस्था है सारे धर्मों को लेकर के एक समान, उसमें कम्युनल कह दिया उन्होंने, उसको सेक्युलर को कम्युनल कह दिया। जो धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है हमारा, जो संवैधानिक सिद्धांत है, जिसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए हमारे देश को धर्मनिरपेक्षता का अधिकार प्राप्त है और संविधान के हिसाब से ये कहा गया है। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम्युनल बता दिया है कि हम लोग इतने सालों से कम्युनल सिविल कोड के अंतर्गत रह रहे हैं, अब इसको सेकुलर करने की जरूरत है। यानी कि इनकी नीयत और इनकी नजरें संविधान पर लगी हुई हैं। नीयत इनकी यह है कि किसी तरीके से संविधान में कुछ ऊपर नीचे किया जाए, उसमें फेरबदल किया जाए, जिसका मौका अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एक तो इस चीज पर लेकर के गुस्सा जाहिर किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, साथ ही साथ उन्होंने अगला जो ट्वीट किया है वो आरक्षण को लेकर के किया है कि पीएम का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण काफी लंबा चौड़ा, किंतु करोड़ों दलितों व आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक की रक्षा के मामले में अत्यंत निराशाजनक। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद यह अति खास व ज्वलंत मुद्दा। इस बारे में भाजपा सांसदों को दिया गया आश्वासन भी पीएम को याद नहीं रहा, जबकि देश के SC/ST वर्गों को ऐसा ही जातिवादी रवैया अपनाने की कांग्रेस से भी बड़ी शिकायत, क्योंकि इस पार्टी ने भी इनके उपवर्गीकरण व उन्हें बांटने पर भाजपा की तरह ही अभी तक चुप्पी साध रखी है, जो अनुचित। ये है बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट्स जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखे हैं। आरक्षण के मामले में कुछ नहीं बोला पीएम ने, जबकि इनके खुद के सांसद इन्हें मिले थे और उन्होंने गौर करने का आश्वासन दिया था।
मुझे तो पहले से पता था कि ये सिर्फ कोरा आश्वासन है, कुछ नहीं बोला। कांग्रेस भी चुप्पी साध के बैठी है, इसको भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोट किया है। कुल मिलाकर के बेहद निराशाजनक भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे अब मुझे लगता है कि शायद कुछ उतना सीरियसली भी नहीं लिया जा रहा है। लोग अब उतने सीरियसली नहीं है और उतना प्रभाव भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई नहीं देता। उतना प्रभावशाली उनका ना वो भाषण है, क्योंकि रैलियों जैसा ही भाषण वो लाल किले से देते हैं। लाल किले का भाषण उस तरीके का होना चाहिए जो देश के हर नागरिक को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी ज़रूरतों को छूता हो, उसकी परेशानियों को छूता हो, उसके दिल तक पहुंचता हो। ऐसा भाषण जो गायब, जिसमें से वो सब कुछ गायब जो होना चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर, इन्हीं सब मामलों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े किए हैं, सरकार को आईना दिखाया है, सरकार को घेरा है, सरकार को खरा खरा सुनाया है, सरकार को जमकर सुनाया। और हर मुद्दे पर इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। वो बोल रही हैं, सवाल उठा रही हैं, सरकार को घेर रही हैं, विपक्ष को भी घेर रही हैं, क्योंकि बोलना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। राजनीति में इसी चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये थी आज की बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।